So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25 story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Livespace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below screen. हमारे पास जान देने वाले हैं, तुम्हारे पास जान लेने वाले हैं। नजीमुल्लाह के खिलाफ शानू पठान के तीखे बोल। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवारों ने एक जनसभा रखी थी जिसकी हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, पर इस खबर को एक भाग में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम आपको दो भाग करके इस खबर को दिखाने वाले हैं। जहां इस पहली भाग में एनसीपी शरद पवार गुट के जो उम्मीदवार है उन्होंने दरगाह परिसर में जनसभा आयोजित की थी, जहाँ एनसीपी शरद पवार गुट के शानू पठान ने विपक्ष पार्टी के नजमुल्लाह के ऊपर निशाना साधते हुए काफी तीखे बोल बोले। इस पूरी जनसभा में शानू पठान और एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा, सुनिए। घोषणा है क्योंकि आजकल कुत्ते को भी शेर कहा जाता है। कौन आया शेर का शिकारी आया। बोलो मेरे साथ, कौन आया कौन आया शेर का शिकारी आया। कौन आया मेरे दरगाह गली के भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं कोई ज्यादा बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो बीजेपी के दलाल बन के घड़ी के निशान पे तुम्हारे सामने आ रहे, जिन्होंने शुरू में ही पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने शानू भाई को मारने की कोशिश की, उन लोगों को आप चुन के दोगे? हाथ उठा के बताओ। आपके हर वोट में मुझे अंगार दिखना चाहिए, गुस्सा दिखना चाहिए। जो पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि जितेंद्र अवार्ड नीतीश कुमार के ऊपर क्यों बात करता है। मेरे पर्दा नशीन बहनों का पर्दा उठा दोगे तो उसके ऊपर बात नहीं कहूंगा। ये आपको मंजूर है पर्दा उठाना? हमारी हिंदू औरतें घूंघट करती है, हमारी मुसलमान औरतें पर्दा करती है। ये दोनों भी भारत के संस्कार और संस्कृति की निशानी है। तुम्हारा एक आमदार घड़ी के निशान पे चुन के आया हुआ बोलता है लांडे को मारो डांडिया, ये तुमको मंजूर है? तो इसका सबका जवाब 15 तारीख को देने वाला है। मेरी बेटी मर्जिया और मेरा छोटा भाई शानू, शाकिर और साकिब। शानू और मर्जिया तो 5 साल काम करते हैं, 5 साल। हर मुसीबत में दौड़ के जाने वाले का नाम शानू पठान है। मेरी भाषा में मुमरा की शान, मुमरा की शान। तो ये शान को बरकरार रखिए। ये शान को जीवित रखना, जिंदा रखना, बढ़ा के रखना, ये आपके हाथों में है। तो 15 तारीख को 4 बटन जो मशीन पर लिखेंगे, नंबर कोई भी हो, नाम में नहीं लेना चाहता हूं फिर से, लेकिन 4 तुतारी का बटन दबा के ये दादागिरी की मस्ती जिनके दिमाग में चढ़ी हुई है, जिनको मारो मोहरिया तान के, अरे मारो मोहरिया तान के। मेरी आखिरी घोषणा है, सबसे भारी, हाथ उठा के बोलो सबसे भारी। तो शानू, मर्जिया, साकिब और शाकिर को जिताइए। इतना ही कहने के लिए इस आखिरी सभा में आपको आया था। ये यहाँ की भीड़ बता रही है कि शानू सबसे बड़े लीड से मुमरा में चुन के आएगा। नमस्ते, प्लीज जरा 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, प्लीज।
उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। अक्सर ख्वाबों की ताबीर उल्टी पड़ जाती है। मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना। मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना। मैं जानता हूं तुम्हारी नजर कहां तक है। मैंने सुना अलायंस के फिरका परस्त ताकतों के एक लीडर जो है वो बोल रहे थे कि फिरका परस्त ताकतों पे वोट मत बोलो, संविधान पे वोट मत बोलो, नाले गटर पे बोलो। मतलब जुल्म होने दे, कत्ले आम होने दे, भाईचारा खत्म होने दे। हिंदू और मुसलमान हर 4 दिन में 15 दिन में त्योहार पे रास्ते पे आके तलवार उठाए। लोग त्योहारों में सेफ ना रहे, फेस्टिवल ना बनाए, उस पे बात ना करे, नाले गटर रास्ते पे बात करे। अरे मेरे क्या बोलूं अभी, मेरे भाई, आपको मालूम ही नहीं, कुरान फरमा रहा है सूरह हूद में, वला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू। क्या फरमा रहा है? वला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू। अल्लाह फरमा रहा है जालिमों के लिए मुझसे बात मत करना। क्या फरमा रहा है अल्लाह? कुरान में फरमा रहा है अल्लाह सूरह हूद में, जालिमों के लिए मुझसे बात नहीं करना। तो भाई जब जालिमों के लिए अल्लाह बात करने मना कर रहा है तो फिर तुम कौन हो? और याद रखना, अल्लाह अपने ना मानने वाले को बर्दाश्त कर सकता है, जालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? तो सुन लो, रास्ते, नाले, गटर, डेवलपमेंट, ये सब चीज की हमने। ये दरगाह रोड इधर लिखा है 2021 दिसंबर में, लाश कहां में मेरे। उसके बाद मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारी चीज किया ताकि कोविड में जो सारी चीज बोलते, कोविड में क्या काम हुआ, यकीन मानो बेटा, तूने बोली ना 6 महीना कोविड का अपोजिशन लीडर का कोविड में चले गया। वो कोविड का 6 महीना मैं पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकता हूं, क्योंकि जो खिदमत करना मुझे वो 6 महीने में मिली है वो आखिरत तक नहीं मिल सकती। आप समझिए मेरी बात। ऐसा पेंडेमिक, ऐसी महामारी 1000-2000 साल में एक बार आती है। मैं खुशनसीब हूं बेटा कि तेरे बाप को वक्त मिला और मैं कवाम का काम कर पाया, मुझे जरा भी अफसोस नहीं। और सुनो, ये भाड़े के टट्टू लेके घूम रहे हो ना, ये भाड़े के टट्टू। मुझे यार, मैं कुछ सोचा उस दिन, 11 जन हम लोग मिलकर फॉर्म भरने गए, बुजुर्गों की, आलिमों की दुआ लिए 11 जन मुझे फॉर्म भरने के लिए गए। बोले हमने स्ट्रेटेजी तैयार की है, शानू पठान के ऊपर, मर्जिया के ऊपर करेंगे तो लोग देखेंगे। ठीक है, तुम एक प्लान करते हो, अल्लाह एक प्लान करता है। जब अल्लाह प्लान करता है तो तुम्हारा प्लान धरे का धरा रह जाता है। मेरा सिर्फ एक ही बात, मैं गौर से सोचा, मैं जब सामने देखा जो लोग थे, कुछ लोग बोले उनके पास हथियार है, कुछ लोग बोले इंपोर्टेड रिवॉल्वर है, तुम्हारा खून भी कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग है, ये हो जाएगा वो। तो मैंने गौर से सोचा, मैंने बोला कौन लोग हैं? तो सब देखा, मुमरा से कौसाते रेती बंदर तक के लोग थे। गौर से देखा तो मैं खास तौर से बोलना है, मिस्टर नजीब मुल्ला, अगर हिम्मत है मेरे शहर वासियों को हटा दो, क्योंकि अगर कोई भी घटना हुई तो इन पे गुनाह दाखिल होगा। मेरे शहरवासी, मेरे भाइयों को हटा दो।
हिम्मत है सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। और एक काम करते, बड़ी हिम्मत है ना प्लानिंग करने की। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। चलो एक काम करते, कल चुनाव 5 बजे पूरा हो जाएगा, ठीक है? एक फ्रेंडली कुश्ती करते। क्या करते? फ्रेंडली कुश्ती। अरे जगह भी तुम्हारी, और कल 5 बजे से पहले मुंबई कौशल की सारी मीडिया देख लेते। इन बेचारे शहरवासियों को क्यों करते हो? इनका क्या कसूर है? और सुनो, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले, फर्क समझो, फर्क तुम्हारे में और मुझ में फर्क है। तुम्हारे में और मुझ में फर्क है कि तुमने याद रखो, ये जो रखे ना, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले। तो इसलिए चुनाव सलीके से होने दो, सलीके से। इस शहर के अमन शांति के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। तुम मेहमान हो, दावत खाओ और सोना सो जाओ। अरे काम हमने किया, ये सारे लोगों का खून पसीना लिखा है, खेत लाऊ से हमने सींचा, दावेदारी साई की। वाह, मतलब आप आ रहे हो गालीचा बिछाने, मुझे ये बना दो, मुझे अच्छी जगह रहो, काम करो और दुआ करो। अल्लाह अगर मुकद्दर में लिखा होगा तो किसी को खींचने की जरूरत नहीं, असबाब बना के बना देगा। और सुनो, मुझे मालूम पड़ा बिल्डरों को डराया जा रहा है, क्रिमिनलों को बोला जा रहा है देखो तड़ीपार करा देंगे, तेरा मर्डर, तेरा फलाना करा देंगे, तेरे केस ओपन कर देंगे। मैं बिल्डरों को भी बोल रहा हूं, आवाज साहब और हमारी टीम है, तुम्हारे कोई कारोबार पे कुछ नहीं होगा। ये शालू पठान तो आपका ही देता है। अरे तुम रोजी रोकोगे, तुम रोजी रोकोगे, तुम रोजी रोकोगे, वो रोजी रोकवा दूंगा, काम बंद करा दूंगा। अरे भाई, रोजी का मतलब क्या मालूम है क्या? माल दौलत नहीं, माल और दौलत नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को किसी ने पूछा, आपके अल्लाह बंद कमरे में किसी को रिस्क कैसे पहुंचा सकते? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उसको रिस्क खाना उसी तरीके से पहुंचा सकते जिस तरीके से उसकी मौत। मतलब बंद कमरे में जब मौत आ सकती है तो रोजी भी मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर हिम्मत है तो बोलो रात का खाना मैं बंद करा देता हूं, देख लो अल्लाह कैसे गैब से लोगों को खिलाता है। तो ये सारी चीजें बोलना बंद कर दो, काम पे आओ। खाली एक ही चीज है, मैं ये ला दूंगा, मैं वो ला दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक वीडियो दिखाता हूं, यहां बाजू में साइकिल पर के लोगों को और अमृतनगर के नाले को, अपना रोड पे रहने वालों को कल एक ख्वाब दिखाए, मैं ये नाला बनवा दूंगा, मैं पानी रुकवा दूंगा। थोड़ा वो वीडियो लगा रहा, वो देखो हमारे रामुडी वाले को क्या हाल है, दिखा दे रहा उनको प्लीज। करो ये और रामुडी का ये बारिश का सालों से परेशान है लोग। राहुल की फिक्र मत करो, जरा भी मत फिक्र करो। दूसरा देखो कचरे का, ये नाले के ऊपर जो काम हो रहा है ना,
नाला भी दिखाओ ना भाई। गंदगी की वजह से तो यहाँ के लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल तो है ही। आज हम सुबह सुबह यहाँ पे राबोडी यहाँ पे आए हैं, और अगर बात की जाए स्लम्स की, तो स्लम्स की हालत भी बहुत गंदी है, हाइजीन जीरो है, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे साफ सफाई होती ही नहीं है। वही सेम हालत है नाले के साइड के स्लम्स की, और वही सैनिटेशन बहुत गंदा है, और वैसी ही हालत नाले की भी है। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू स्मेल आती है वहां से, यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। गंदगी की वजह से तो यहाँ के लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे नाले का बात हुआ, तो उसमें जो गंदगी है उसकी वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है मानसून सीजन में, और जून जुलाई के महीने में जो पानी है वो कभी कभी स्लम्स में पहुंच जाता है, तो इससे लोगों का जीना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सवाल यहाँ पे ये है कि हमने सालों से यहाँ की आवाम ने एक ही इंसान को काम करने का मौका दिया, उसके बाद भी अगर यही कंडीशन है तो क्या यहाँ की आवाम इस टाइम चेंज लाएगी या नहीं लाएगी? ये हालत है। तो आप जब किसी पे एक उंगली उठाओगे, 3 आप पे उठेगी। अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में ही सालों से काम किए, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो कॉर्पोरेटर मुमरा कौसा के काम किए, उनकी जितना क्षमता थी उन्होंने काम किया। आपकी आदत है रील चलाओ, इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, अपने काम बताओ। हमारी बात ये दरगाह रोड के रहने वाले जानते हैं, मैयत नहीं जाती थी यहां से, मैयत नहीं जा सकती थी। इस दरगाह रोड को इतना बड़ा करा दिया, कारोबार तो कर रहे, देख लीजिए लोग। और बाजू में एमके गली, एमके का कोई रहने वाला है वो देखिए, एमको को देख के आ जाइए, एमके में एक गाड़ी नहीं जा सकती थी। आज एमके का रोड ऐसा बना है, दरगाह रोड से कंपैरिजन होती है। ये काम है हमारा। काम अगर बताने, आप सुनिए, मेरा दावा है, दावा, तुम्हारे जितने काम, मेरी बेटी के 6 साल के काम, एफिडेविट देता हूं, अगर तुमसे ज्यादा नहीं निकले ना तो जो बोले वो हर दूंगा। काम मतलब खाली ये नहीं कि नाले गटर रास्ते बनाए, उससे मैदान बनाए, ये नहीं। जब भी जुल्म हुआ नांदेड़, मालेगांव, जालना, तब वहां खड़े रही। जब महाराष्ट्र ही नहीं, जब देश में कई माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हुआ तो यूपी संभल गई, कश्मीर गई, एमपी गई। ये है। आप कहां गए? आप कहां गए? आप तो इतनी हिम्मत नहीं रखते। आए दिन आपका एमएलए बोलता है, कल एमएलए को लाए थे, कल एमएलए को लाए थे अमूल मिटकरी जी। अरे उनको क्यों ला रहे हो? आपके एमएलए संग्राम जगताप को लो ना, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की गंदी में बात कर रहा है। दिवाली में बोले मुसलमान से सामान मत खरीदो, फलाना मत करो। अरे इस देश में, इस शहर में हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते, सब दिवाली में सामान खरीदते, या मारवाड़ी रहते, ईद में उनसे जेवर खरीदते, या नॉन मुस्लिम हिंदू मेरे भाई फखरुद्दीन शाह बाबा पे फूलों की चादरों का, फूलों का कारोबार करते, लोग वहां से खरीदते, यहाँ पे दंगे ज्यादा माहौल कराने की बात करते हो। ये तुम्हारी फितरत है। लेकिन याद रखो, इस शहर के बरकत कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ईश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग, अमन पसंद लोग मौजूद है। तुम्हारे जैसे लोगों का ये मकसद कभी काम नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए हम काम पे तो वोट मांग रहे हैं, साथ में इस शहर के अमन के लिए वोट मांग रहे हैं। मुमरा कोसा के लिए जितनी भी जगह है वहां पे अमन के लिए वोट करो, जहां जहां तुतारिए वहां पे अमन के लिए वोट करो। मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खास तौर से ये बोलने आया हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। लोग बोलते थे यूपी में कांग्रेस